गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। ये हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है ना, बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इसका हिमालय का विभाजन, है ना। हिमालय का विभाजन मुख्य रूप से दो रूपों में हुआ है, भौतिक संरचना के आधार पर और नदियों के आधार पर, ठीक है। भौतिक संरचना के आधार पर हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये देखने को मिलेगा हमें। नदियों के आधार पर देखेंगे तो प्रादेशिक हिमालय है ना, जिसमें पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा हमें, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ट्रांस हिमालय सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें ट्रांस हिमालय जैसे देखिए ना, ट्रांस हिमालय का आप डायग्राम देखोगे तो ये वाला आपका जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम ट्रांस हिमालय नाम देते हैं, ठीक है। लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। अन्य नाम तिब्बत हिमालय बोलते हैं इसको, पार हिमालय बोलते हैं और तैतीस हिमालय भी बोला जाता है इसको। वर्ष भर बर्फ ढके होने के कारण इसको वनस्पतियों का अभाव होता है, यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ट्रांस हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख क्या है? एक शीत मरुस्थल है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा कम होती है यहाँ पे। ट्रांस भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। लद्दाख वाला एरिया पूरा है ना, इस पाकिस्तान वाला एरिया भी आ जाएगा और भारत वाला एरिया भी। इनमें निम्न पर्वत श्रेणियां मिलती है हमें। सबसे ऊपर जो हमें मिलेगी काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। देन उसके बाद मिलेगी लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी। ये इसका क्रम कई बार पूछा गया है, थोड़ा क्रम याद रखें। सबसे ऊपर हम देखेंगे पामीर के पठार से जो बंधा हुआ है उसको काराकोरम बोलेंगे। काराकोरम में हमें केटू गार्ड भी मिलेगी, है ना, ये जो छोटी दिख रही है आपको, ये वहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इसके बीच हमारी सिंधु नदी बहती हुई दिखेगी, उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें कैलाश, जास्कर और लद्दाख श्रेणी हम देखेंगे बारी बारी से ना, ठीक है। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लद्दाख श्रेणी का एक ट्रांस हिमालय का ही भाग लिया हमने। काराकोरम पर्वत श्रेणी जिसमें हिंदुकुश पर्वत, देखिए हिंदुकुश पर्वत, ये आपको हिस्ट्री में नाम देखने को मिलेगा, है ना। कोनकुलिन पर्वत है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पामीर का पठार दिख रहा है आपको ना, यहाँ से आपका ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम काराकोरम पर्वत श्रेणी बोल रहे हैं। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? उत्तरी पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी पामीर के घाट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पामीर के घाट से जुड़ी हुई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में सक्सगम घाटी, सक्सगम घाटी दिख रहा है, ये दिख रही है, ये है जिसे पाकिस्तान के समझौते के तहत क्या किया था, जिसे पाकिस्तान का समझौता हुआ था किससे? चीन को दे दिया था। किसको दे दिया इसने? चीन को दे दिया है, ठीक है। ये चीन के अंडर में रहेगा अभी, ठीक है। सक्य है ना, सक्य गम घाटी है ना, ये ध्यान रखें। अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है। अक्साई चीन पर किसका कब्जा है? यहाँ पे चीन का कब्जा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के महत्वपूर्ण शिखर हैं, कौन कौन से हैं? केटू गाडविन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी हम बोलेंगे तो कौन? कंचनजंगा, है ना, ये ध्यान रखें। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या आपकी? कंचनजंगा। भारत में बोले तो ना, भारत की तो केटू है, की मतलब के, ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी ये देखिए, भारत में दिख रहा आपको, भारत में सबसे ऊंची चोटी, जहां मैं, सिंपल सी बात है, जहां भारत लिखा हो और मैं, तो समझ जाना कंचनजंगा की बात हो रही है। यदि आपकी भारत की बोला जाए, है ना, तो आपको बोलना है की,
की मतलब की पॉइंट, जिसको चाबी बोलते हैं ना, थोड़ा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। की मीन्स चाबी होती है। तो भारत की के टू, और भारत में कंचन है, कंचन, ये ध्यान रखें, कंचनजंगा। तो ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि दोनों ही नाम एक साथ दिए जाएंगे और की और मैं में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा और एक नंबर कट जाएगा, है ना। इसका विशेष ध्यान रखें, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट श्रेणी है हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम ही पढ़ते हैं ना, काराकोरम चल रही है हमारी। काराकोरम श्रेणी से श्योक नदी निकलती है। देखो कौन सी नदी निकल रही है, श्योक नदी। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा लेक्चर में, जहाँ श्योक नदी का जिक्र नहीं होता है ना। क्योंकि ये कई बार क्या होता है, पाकिस्तान वाली नदियाँ हैं, क्योंकि ये अधिकृत पाकिस्तान है ना यहाँ पे, तो कई बार क्या हमने इसको दे रखा है ये वाला, यहाँ से निकलती, इसलिए हम इसको जिक्र नहीं करते हैं। आपको दिखा देते हैं, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ये विशेष यहाँ पे। तथा यह काराकोरम व लद्दाख रेंज के बीच बहती है, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच बहती है, ठीक है। ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इसका, ठीक है। प्रमुख हिमनद ग्लेशियर बनते हैं, ये कौन कौन से ग्लेशियर बनते हैं, बूत्रा हंजा घाटी 57 किलोमीटर फैली है, हिस्पर हंजा घाटी 68 किलोमीटर पर है, ब्योफो सियार घाटी 60 किलोमीटर फैली है, बाल्टोरो सियार घाटी 58 किलोमीटर फैली है, सियाचिन नुब्रा घाटी 72 किलोमीटर फैली है, ठीक है। ये देखिए सारी घाटियाँ हमने शो करी है एक साथ, आपको ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आपको वैसे इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है ना, तो उसको याद रखें बस। इसमें नोट करने लायक जो है, सियाचिन भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। कैसा है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। काराकोरम श्रेणी को पहले कृष्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इन दोस्तों पहले ही डिस्कस कर लिया आपसे, कलन पर्वत, हिंडन है ना, लैंडन पर्वत बोलते हैं इसको, ब्रॉड पीक, K2 है ना, आपका ग्रेसर बूम, ठीक है। ये सब देखने को मिलेगा आपका, और काराकोरम श्रेणी ये वाली, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिए। ये हो गया था हमारा, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, तथा इसे उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए इसका। क्या बोलते थे, काराकोरम श्रेणी को पहले क्या बोलते थे, कृष्णागिरी के नाम से जानते थे, अतः अभी इसे उच्च एशिया का मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। विशेष ध्यान रखिए। सेकंड श्रेणी हमारी आती है हिंदू कुश, ठीक है। श्योक नदी कहाँ है, काराकोरम में, इधर से निकली है। सेकंड श्रेणी हमारी कौन सी, ये वाली नहीं श्रेणी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। लद्दाख श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे, ये दक्षिण मतलब नीचे की ओर, तैयार करें तो नीचे की ओर बोल, ठीक है। यह श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित है। कहाँ पे ये, श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में। जैसे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखेंगे ना, कि हमें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ना, जिसके बीच में सतपुड़ा पर्वत है, वैसे आपका जो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच पर्वत श्रेणी कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इसको। और श्योक नदी को सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये बहुत कम लेक्चर में आपको देखने मिलेगा कि श्योक नदी लद्दाख की सहायक नदी भी है। सिंधु नदी की श्रेणी में जाता है। इस श्रेणी में राकापोसी पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है यहाँ पे, पर्वत और पहाड़ी हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा राकापोसी पर्वत भी यहाँ पे स्थित है। राकापोसी पर्वत विश्व की सबसे खड़ी ढाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खड़ी ढाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये विषय ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट हमारा आता है जास्कर श्रेणी, लद्दाख हो चुका है। अब हमारी ये वाली श्रेणी
है ना, जास्कर श्रेणी ये हो चुकी है हमारी, ठीक है, ये श्रेणी। अब हमारी आती है जास्कर श्रेणी, दिलासले है ना, ये आपके पाकिस्तान वाले एरिया हैं, नन्नोक पर्वत है ना, ये सब यहीं पे पाए जाएंगे, ये वाली श्रेणी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक शाखा है, इसको महान हिमालय की एक शाखा है। महान हिमालय से लगभग 80 डिग्री पूर्वी दशांतर पर अलग होता है ये। जास्कर का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जास्कर का सर्वोच्च शिखर बोला है तो नन्नुक पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये ध्यान रखें कभी भी ना, नन्नुक पर्वत श्रेणी आपकी जास्कर की सर्वोच्च शिखर है ये रंग पर्वत भी कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दियासलाई श्रेणी और नन्नुक पर्वत, ये नन्नुक पर्वत, ठीक है। जास्कर का आगे विस्तार गिलगिट बाल्टिस्तान है, बाल्टिस्तान में दियासलाई श्रेणी तक है, ठीक है। ट्रांस और कारगिल जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी से निकलकर सिंधु में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सिंधु में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है? जास्कर नदी। जास्कर नदी भी ये ध्यान रखना, जास्कर नदी जास्कर श्रेणी से निकलकर सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखे, विशेष पॉइंट है, नोट करने लायक है। अब हम देखते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी हमें कहाँ से स्टार्ट होती है? ये देखिए, आपने कहाँ से देखा है? ये जास्कर श्रेणी देख ली है। असल में ये हमारे ट्रांस हिमालय के तीनों भाग हो चुके हैं। कौन कौन से भाग? ट्रांस हिमालय में देखेंगे तो हमारा ऊपर से नीचे की ओर क्रम देखेंगे, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो आपको ये इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है आपका, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में आपकी सिंधु नदी गुजरती है ना, जिसको हिंदू नदी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इसका। आगे हम देखेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी, ये बहुत कम देखते हैं आपको। कैलाश पर्वत श्रेणी हमारे यहाँ पे नहीं है, भारत में नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये देखिए, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। कैलाश पर्वत श्रेणी नेपाल में नहीं आपकी, ये आपको चीन के वाले एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेपाल तो नीचे रह जाता है, तो यहाँ पे नहीं है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी का एक भाग है, बड़े भाग नहीं है, तिब्बत में स्थित चीन का अधिकार में ये कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। जहाँ रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था ना, वो आपका भारत में नहीं है, ठीक है, तिब्बत वाले श्रेणी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी तक वो व्यक्ति जा नहीं पाए, इसलिए हम इसको ज़्यादा विस्तृत में बता नहीं पाएंगे आपको, है ना। तो ये श्रेणी भी ध्यान रखें इसका। कैलाश श्रेणी है, देखिए वाली, ये वाली श्रेणी कैलाश श्रेणी है आपकी। जास्कर श्रेणी तो हमारे ये देख ही चुके हैं हम लोग। लद्दाख श्रेणी ये वाली है ना, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम दिख रही है आपको, ये वाली श्रेणी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केटू ग्रांडविन ट्रांस हिमालय के किस भाग पर स्थित है? कहाँ स्थित है हमारी केटू ग्रांडविन? आपके काराकोरम पर्वत पे, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए इसका। फिर हम देखेंगे हमारा दूसरा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अन्य नाम आंतरिक हिमालय, इसका अन्य नाम क्या है? आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च महान हिमालय बोलते हैं इसको। इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक फैली हुई है। देखिए, ये नंगा पर्वत किसमें, कौन श्रेणी में आया था हमारा, पता है आपको? ये हम देखे थे, बैक कर लो इसको, है ना, कहाँ देखे थे नंगा पर्वत हमने? ये देखिए, है ना, यहाँ तो नहीं मिला था हमें, काराकोरम में तो है ही नहीं, पता है हमें, लद्दाख में भी नहीं है। ये आपका मिला था हमें कौन सी, जास्कर वाली श्रेणी में मिला था, ये देखिए, ये वाला नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे आपका नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा पर्वत जो आपका अफगानिस्तान, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, वहां तक है। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया ना, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा है ये पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत है हमारा? प्रद हिमालय इसको बोलते हैं। प्रद हिमालय वैसे
भारत में है आपका ना, ठीक है, ये ध्यान रखें, लेकिन ये आपका तिब्बत और नेपाल से लगा हुआ है। अन्य नाम इसका आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च एवं महान हिमालय है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 2500 किलोमीटर है, लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखें। लंबाई ज़्यादा है, नहीं सॉरी, इसकी मीटर ऊंचाई ज़्यादा है ना। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है, पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। दूसरे शब्दों में अगर बोले इसको तो पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक स्थित है। सिंपल सी बात है, ये बोलना चाह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर बोले हैं तो ऐसा कौन सी पर्वत श्रेणी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो पश्चिम में सिंधु नदी के उद्गम से ना, ठीक है, यहीं से उद्गम हुआ है, वृद्धि हिमालय से उद्गम होगी हमारी ना, यहीं पे आपको स्थान मिलेगा। और ब्रह्मपुत्र के जार तक, जहाँ ब्रह्मपुत्र फैला हुआ है वहाँ तक फैली हुई है, तो उसकी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सी नदी पर्वत, ये आपका वृद्धि हिमालय। अब उसका नोट देख लेते हैं। सिंधु नदी कार्ज लद्दाख के पूंजी, सिंधु नदी कहाँ से निकली है, लद्दाख की पूंजी भारत का सबसे गहरा जार है, ठीक है। वृहत हिमालय की बात करें, वृहत हिमालय मतलब नाम से ही वृहत दिख रहा है, से लंबा चौड़ा है ना, हम देख ही चुके इसको। वृहत हिमालय कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पर्वत है आपकी, ठीक है, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत चीन में स्थित है ये। कहाँ पे है, चीन, चीन वाला एरिया ये है ना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को नीचे लगेगा ये, ठीक है। और चीन तिब्बत है ना, चीन का तिब्बत वाला एरिया आपको देखने मिलेगा। अब कंचनजंगा भी इसी पे है, ठीक है। देखिए सेकंड वाला आप दिख रहा है आपका ये कंचनजंगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंचनजंगा कौन सी आपके पर्वत श्रेणी पे स्थित है, तो बृहद हिमालय का भाग है ये, लेकिन सिक्किम में स्थित है। देखो सिक्किम है ना आपका, ठीक है, भारत प्लस सिक्किम में। हमने क्या बोला था, मैं, है ना, मैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की, तो यहाँ की नहीं मिल रहा, कहीं पे की वाला पॉइंट नहीं आएगा ना, की केटू, ये ध्यान रखें। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी मैं बोले तो कंचनजंगा और की बोले तो केटू, ठीक है। मैकालो नेपाल स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है ये का। मैकालो पर्वत जो श्रेणी है वो नेपाल में मिलेगा और माउंट एवरेस्ट भी आपको नेपाल में मिलेगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा क्या बोलते हैं, सागर माथा, व तिब्बत में इसे चमांगलुंगमा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। चिउ गौरीशंकर, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नेपाल, नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ उत्तराखंड में बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी बोलते हैं, कामेट बोलते हैं, बंदरपूछ ना, ये ध्यान रखिए, ये सब उत्तराखंड में बोलते हैं। धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मसालो ये नेपाल का नाम है। बंदरपूछ और कामेट के बीच की केदारनाथ या बद्रीनाथ, ठीक है, बंदरपूछ पहाड़ियाँ कामेट के बीच की केदारनाथ बोलते हैं, बद्रीनाथ और गंगोत्री है ना, ये यमुनोत्री स्थित है, ठीक है। नंगा पर्वत लद्दाख में स्थित है आपका, नंगा पर्वत ये देखिए ना, ये वाला एरिया आपका दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, विशेष ये श्रेणी है आपकी, इसको थोड़ा एक बार जरूर पढ़ लें। लघु या मध्य हिमालय, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण एवं शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय जिसको बोलते हैं ना, मध्य हिमालय, यह श्रेणी महान हिमालय के मध्य में के दक्षिण में एवं शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे याद रखो सही हो। उसके ऊपर में कौन सा मिलेगा आपको, महान हिमालय मिलेगा या बृहद हिमालय है ना,
दूसरा नीचे आपका मिलेगा हिमालय पर्वत श्रेणी है, नीचे की शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। ऊंचाई 1800 से 300 मीटर है। लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसका विशेष वैसे इतना डिटेल पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ये क्रम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, क्रम हम बार बार आपको पढ़ाएंगे तो ये रटा जाएगा, आपको टेंशन मतलब याद हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी लद्दाख, इसी का पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी के विस्तार का धौलावीरा, उत्तराखंड में नागटिब्बा, मसूरी और नेपाल में इस श्रेणी में स्थित है। कि विस्तार को महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी क्या बोलते हैं हम? महाभारत श्रेणी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें। इस श्रेणी में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पीर पंजाल दर्रा है ना, दर्रे वैसे भी MPPC में पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बनिहाल दर्रा ये भी याद रखें आप लोग। ठीक है, कभी भी आ सकता क्वेश्चन। लघु या मध्य हिमालय, लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसके अंतर्गत चक्रोता है ना, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल है ना, कुल्लू मनाल, जो कुल्लू मनाल बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर आदि स्थित हैं। 1500 मीटर प्लस ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, इस श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग है ना, उत्तराखंड में इनको बगियाल या पपियार कहते हैं। ठीक है, याद रखें। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब हमारा आ गया शिवालिक श्रेणी। ठीक है, हमारी जो K2 कंचनजंगा हो ही चुकी है ना, हमें पढ़ी चुकी है इसको। ठीक है, जो वृहद हिमालय के भाग थे K2 कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा, और आपका काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग था K2, ये ध्यान रखें। मैं और के जरूर ध्यान रखें। यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान, पंजाब के पोटवार बेसिन्स के पूर्व में कोसी नदी के तक हुआ है। कोसी नदी की भी यहाँ पे ना, क्या बोला है ना, यह श्रेणी लघु हिमालय की श्रेणी में स्थित है। इसका विस्तार हम देखेंगे तो पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब जो वाला एरिया है ना, उससे लेके कोसी नदी तक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई, और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखें। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में देहरादून, पूर्व में हरिद्वार कहते हैं। इसके हम पश्चिम वाले एरिया को देहरादून बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। और पूर्व वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? हरिद्वार। कभी घूमने जाओ तो थोड़ा ध्यान रखें ना, पश्चिम में जाओगे तो पड़ेगा देहरादून और पूर्व में हरिद्वार पड़ेगा। ठीक है, शिवालिक वाला एरिया ये। शिवालिक एरिया में आपको मिल जाएगा मैदानी क्षेत्र, यहाँ में मिल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। शिवालिक हिमालय ये देखिए आपका कहाँ तक पहला है आपका यूपी आपका उत्तराखंड यहीं पे मिलेगा। ठीक है, वृहद हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। कौन सा भाग है? नवीन भाग है। शिवालिक श्रेणी को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डफला बोलते हैं, मिरी एवं अबौर पश्चिमी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर चले, शिवालिक श्रेणी को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप ढूंढना श्रेणी बोलते हैं इसको। पूर्व में चिड़िया मरिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, चिड़िया मरिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको दिखाते हैं आपको हमने जो हिमालय सारे डिस्कस कर चुके हैं वो कौन कौन से थे, हमें पता होना चाहिए ना भाई। ये इतना वाला एरिया हमने इसको ट्रांस हिमालय बोला है। ठीक है, इसके नीचे जो ये श्रेणी जा रही है इसको हमने उपराध हिमालय बोला है। सिंपल सी बात है। यहीं पे हमारा कंचनजंगा मिलेगा और यहाँ पे हमारा K2 मिलेगा, बस इतना ध्यान रखो। और यहाँ पे कहीं पे आपका शिवालिक मिलेगा जो हमारे काम का नहीं है ना। फिर आगे यहाँ पे आप देखें नेपाल हिमालय मिलेगा आपको यहाँ पे।
माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है कौन सा? इंडो सांगपो अच्छर जोन, ठीक है। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। फिर आपका लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है MBF मैन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय को उत्तरी हिमालय से अलग करता है हिमालय का फ्रंटल फॉल्ट। इसको भी याद कर ले। हिमालय के नदियों के आधार पर अब देखते हैं। अब हमने देखा था, है ना, बहुत संरचना देख लिया। अब हमें नदियों के आधार पर ही पता होना चाहिए भाई, है ना। ये क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, उसको क्या मतलब उससे, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखें। हिमालय की नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुराई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर सिडनी बुराई के द्वारा किया गया था। पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, सबसे पहला हमारा कौन सा? पंजाब। ये वाला कश्मीर वाला एरिया हम देख रहे हैं। यह लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। यह सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य में स्थित है। सिंधु से सतलज नदी के मध्य में स्थित है ये कौन सा? पंजाब हिमालय। यहाँ पर जफरान की खेती की जाती है। क्या की जाती है? जफरान की खेती जाती है यहाँ पे। जफरान के फूल से केसर प्राप्त किया जाता है, फूलों की खेती, ठीक है। हमारा सेकंड है ये कुमायूं हिमालय। आप देख रहे हो कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, यह लगभग 320 किलोमीटर लंबा है। यह सतलज नदी और काली नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ है ये? सतलज नदी और काली नदी के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। कहाँ है इसका विस्तार? मुख्यतः हमें उत्तराखंड ये भी मिलेगा ना, आपका बद्रीनाथ केदारनाथ सब ये भी मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखें, यहीं से उत्तराखंड से हमारी गंगा नदी भी निकलती, गंगोत्री जिसको बोलते हैं ना, गंगोत्री यमुना भी आपकी यहीं से निकलेगी। सतपथ हिमानी से आपको निकलेगी यहाँ से गंगा नदी, और यहाँ से आपको गंगोत्री, यहाँ से निकलेगी आपको यमुना नदी, ठीक है। ये ध्यान रखें। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर है। तो यदि जिंदगी में कभी मौका मिले तो उत्तराखंड के दर्शन जरूर करें। उत्तराखंड में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जब भी जाओ तो इन्फॉर्म करके जाओ, तो हम भी चलेंगे आपके साथ, ठीक है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा अभी तक। काली नदी का जिक्र बहुत कम मिलता है आपको। ले दीजिए, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय के बीच में निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे, हम चलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है, जो नेपाल में ही होगा ना। देखिए ये नेपाल वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 800 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक होता है। कहाँ होता है? काली नदी से तीस्ता नदी ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर है ना। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसके महत्वपूर्ण स्थल है। असम हिमालय, नेक्स्ट हमारा असम हिमालय रहता है। ये वाला एरिया देखेंगे हम लोग अभी। यह लगभग 720 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 720 किलोमीटर लंबा है। ये तीस्ता नदी, तिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो हम लोग कौन सी है? केटू। तो ये वाला एरिया केटू अगर बोला गया तो यहाँ पे आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी, ठीक है, उसी का एरिया है केटू। भारत की केटू, ठीक है, भारत में कंचनजंगा, बस ये था। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, ये ध्यान रखें। नेपाल हिमालय की सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की, ठीक है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बर्फा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हिमालय का विस्तार जम्मू से कश्मीर, लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, है ना, हिमाचल प्रदेश भी हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें ये। उत्तराखंड मिलेगा, उत्तराखंड हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सिक्किम मिलेगा, ये देखिए सिक्किम मिल रहा है आपको, है ना, हिमालय श्रेणी में।
अरुणाचल प्रदेश भी आपका हिमालय श्रेणी में आ जाता है। तो ध्यान रखिए, आप इतना एरिया नहीं देखो ना, जितना एरिया दिख रहा है पूरा आपका हिमालय श्रेणियों का ही हिस्सा है। तो ये पूछा जा सकता है कि कोई भी दे देगा, तमिलनाडु दे दिया साथ में, तो बोला कि इसमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फिजिकली भौतिक संरचना के हिसाब से होना ही चाहिए, है ना। मैप को एक बार जरूर देख के जाए जब एग्जाम देने जाए तो। फिर देखेंगे असम। असम भी आपका हिमालय की श्रेणी में आता है। मेघालय भी आता है। मणिपुर है ना, मणिपुर वाला मेघालय, मणिपुर यहाँ तक फैला है ना, ध्यान रखें। नागालैंड राज्यों में स्थित है। नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि आपका हिमालय इतना ही नहीं है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, जो आपका प्रायद्वीपीय है ना भारत जो था, उसी की बात कर रहे थे। प्रायद्वीप भारत आपको, ये वाला एरिया पूरा तो आपका प्रायद्वीप भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। स्पष्ट रूप से दिया जाएगा इसमें से कौन सा प्रायद्वीप भारत का हिस्सा नहीं है। इसमें मणिपुर आ सकता है, नागालैंड आ सकता है, मेघालय भी आ सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, हम इस तरह से देखेंगे ये, है ना। ये आपका प्रायद्वीपीय एरिया आ जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी देखेंगे आप लोग। अब हमारा आ जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, तो प्रायद्वीप भारत के हिस्से देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार देखेंगे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे ये अरावली है, दिल्ली तक फैला हुआ है पर्वत आपका, ठीक है, याद रखें। यहाँ पे दिल्ली मिलेगी आपकी। इसका 80% भाग राजस्थान में है। कितना है? 80% जो भाग है राजस्थान में है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, किसकी चोटी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और नवीन पर्वत श्रृंखला अलग होती है ना, तो पुरानी यही है। हिमालय तो नवीन मानी जाएगी, ये पहले से ही था ना, इसलिए पुरानी मानी जाएगी। इसको सुना कि अभी थोड़ा सा ये कट कट के थोड़ा उसकी ऊंचाई कम होती जा रही, तो भाई किसान लोगों को भी अच्छा फायदा है ना। जब यहाँ पे मैदान बन जाएगा तो किसान खेती करने लगेगा, है ना। रायसीना, रायसीना की पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति भवन भी इसी पर्वत श्रेणी पे है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी रायसीना पहाड़ी याद रखें। इस चक्कर में रायसीना लगा दे आप लोग। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखेंगे हम लोग, इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह पर्वत संगला, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। ये विशेष है, ठीक है। आगे चले, मैकाल पर्वत श्रेणी। अब हम देखें मैकाल पर्वत श्रेणी, जहाँ से आपकी 2 प्रमुख नदियाँ निकली है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बाउंड्री पर स्थित है ना, ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन आ सकता है, मध्य प्रदेश भी आ सकता है। मैकाल पर्वत श्रेणी आपकी कुछ छत्तीसगढ़ में मिलेगी, जो हमारा विवाद भी चल रहा है वहाँ पे, वो इसी में चल रहा है, कुछ किलोमीटर का। इसका संपूर्ण विस्तार मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ठीक है। चोटी क्या है? अमरकंटक है। गिर पहाड़ी, यह गुजरात है ना। गिर पहाड़ी देखिए, ये वाली गिर पहाड़ी आपको देखने मिलेगी, यह गुजरात में स्थित है। यह एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद टाइगर। इसी श्रेणी में गिरी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है ना। राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको, क्योंकि आपने अक्सर देखा है, यदि आपने ये फिजिकली अच्छे से तैयारी कर ली है तो गिर आपको कई नाम से मिलेगा। गिरी की पहाड़ियाँ मिलेगा, गिरी आपका कुछ खनिज तत्व भी मिलेंगे आपको ना, गिरी वाले। तो एक ही नाम को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। आपको राष्ट्रीय उद्यान तो मिल ही गया है, ठीक है, इसमें पहाड़ी मिली गई 2 नाम, तो इसमें आपको खनिज वाले संसाधन मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक के लिए ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे मांडो की पहाड़ियाँ पूछ ले तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मांडो की पहाड़ियाँ, अयोध्या की पहाड़ियाँ, तो ये सब सारी गलत हो जाएगी आपकी। थोड़ा इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, तो अब यूपी लगा गया जाओ उस टाइम, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अजंता पर्वत श्रेणी देखते हैं, तो अजंता पर्वत श्रेणी आपको देखने मिलेगी महाराष्ट्र में जाते थे ना। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। क्या थी? अजंता है ना, अजंता एलोरा गुफाएं हम देखने मिलेगी इसमें। सतमाला या हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए यहाँ पे सतमाला, ये महाराष्ट्र।
वाला एरिया, हरिश्चंद्र भी आ जाएगा। ठीक है। पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट हमारा कहाँ मिलेगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा पश्चिमी घाट में आएगा आपका, सह्याद्री इसको बोलते हैं। पुरी घाट पहाड़ियाँ, इसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पुरी आपका, पुरी पर्वत का अरुणाचल प्रदेश से फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ देखिए आपको यहाँ पे तमिलनाडु केरल वाले बाउंड्री पे मिलेगा आपको, है ना। पुरी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ जहाँ मिलती है वहाँ स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडोबेटा। कौन सी चोटी है? डोडोबेटा, 2637 मीटर इसकी, है ना। डोडोबेटा ये मिलेगी आपको। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडोबेटा होगी। डोडोबेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो फिर पहली कौन सी है? अन्नामलाई। ठीक है, पहली अन्नामलाई है, अनाईमुड़ी, सॉरी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, सॉरी अनाईमुड़ी है ना, ध्यान रखें। अन्नामलाई तो पहाड़ियाँ उसकी ना, उसकी छोटी छोटी की बात हो रही है। एलआईसी की पहाड़ियाँ हमें यहीं देखने मिलेगी। ये देखिए एलआईसी की पहाड़ियाँ, कोरंडम की पहाड़ियाँ बोलते हैं इसको। यह केरल में स्थित है। यह भारत की अंतिम पहाड़ियाँ है, अंतिम, भारत में इसके बाद पहाड़ियाँ नहीं मिलेगी। ठीक, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे, सेंडल पीक देखने मिलेगी। सेंडल पीक ये मिल रही है आपको, है ना। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। लक्षद्वीप की जो सबसे छोटी नारचो है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी सेंडल पीक की ऊंचाई आपको 737 मीटर मिलेगी। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए इसका। फिर हम चले मिजो पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको? देखिए अब हम जाएंगे मिजो पहाड़ियों के लिए। कहाँ जाएंगे मिजो पहाड़ियों के लिए? ये देखिए ये वाले एरिया, मणिपुर साइड जाएंगे, ये लुसान, है ना। जो पहाड़ी ये वाला हिस्सा आपका जो देखने को मिल रहा है, ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हिमालय का श्रेणी रहती है इसमें। मिजो पहाड़ियाँ यह मिजोरम की स्थित है, मिजोरम में स्थित है। डपला मेरी अबोर मिसी पहाड़ियाँ, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका हिमालय वाला श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की श्रेणियों में ना, इसको हम छोड़ इसको कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा प्रायद्वीप का हिस्सा है, प्रायद्वीप का हिस्सा हमारा इतना ही है, ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ कुछ हिस्सा है आपका गारो खासा वाला ना, इसको देखेंगे। पटकाई पर्वत श्रेणी देखेंगे हम लोग। ये पूरी भारत एवं म्यांमार की सीमा पर बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है? पूरी भारत में म्यांमार की श्रेणी में बनती है पटकाई पहाड़ियाँ। यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में फैली हुई है। ठीक है, इससे 3 भाग है, पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया, मसाई। ठीक है, ये देखो गारो खासी जयंतिया और आपकी पटकाई बूम। देखिए आपका कहाँ मिल रहा है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई, है ना, ये ध्यान रखिए। नागा पहाड़ियाँ भारत का म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे है ये? भारत और म्यांमार में लगी हुई नागा पहाड़ियाँ। आराकामा पर्वत म्यांमार में स्थित है। आराकामा पर्वत जो मिलता है आपको म्यांमार में स्थित है, यहाँ नहीं है भारत में। नीला पर्वत ब्लू माउंटेन मिजोरम म्यांमार में स्थित है। ठीक है, इससे लगा हुआ है मतलब। ये डपला मेरी अम्बोर मिस्सी, है ना, ये भी देख लीजिए आपको मिलेगा। असम की पहाड़ियाँ ये है हमारी संपूर्ण पहाड़ियाँ। ठीक है, जो आपको इस तरह देखने मिलेगी संपूर्ण पहाड़ियाँ। इसमें आपको कंचनजंगा मिल छुट गई यहाँ पे ना, सो नोट कर ले आपका। ये प्रति हिमालय का भाग है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 में, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मिलेगी आपको नेपाल में, तो उसको हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये देखिए आपका अरवली पर्वत श्रेणी पे लिए, गिरी पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा है, अजंता, रिसन, मैकालू, सह्याद्री, नीलगिरी, है ना। और यहीं पर हमने देखी थी कौन सी? नारचो, है ना, अन्नाईमलाई, टोडाबट्टा भी यहीं मिलेगी आपको। ठीक है, संडल पीक, पटबूम, नग्गा, ये सब सारी पहाड़ियाँ आपकी। ठीक है, अब हम भारत के पर्वत देख लेते हैं थोड़ा, कभी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी। भारत के कुल पर्वत लगभग 10.6% फैले हुए हैं, ये ध्यान रखिए ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितने भाग में फैले हुए हैं? 10.6% फैले हैं। भूभाग पर्वतों से ढका हुआ है, पूरा भूभाग से पर्वत ढका है, जो कि वहीं 18.5% भाग भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं।
ठीक है। पर्वत और पहाड़ियाँ अलग अलग है, ठीक है। कितने भाग पर, अगर पर्वत पूछा जाए, भारत के कुल भूभाग पर 10.6% पर्वत फैले हुए हैं, है ना, पर्वत वाला एरिया, और आपका वही 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ फैली हुई है। पर्वत एवं या पहाड़ आसपास की भूमि से ऊंचा वो भाग होता है। यह समुद्र तल से कम इसकी ऊंचाई होती है 200 फीट ऊंची, है ना, सॉरी 2000 फीट ऊंची होती है इसकी ऊंचाई, है ना, या 600 मीटर ऊंचा होता है। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से कम होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? नहीं हुई है तो और कर दे रहे हैं हम लोग। पहाड़ी किसको बोलेंगे, पहाड़ किसको बोलेंगे, पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़ किसको बोलेंगे, आसपास की भूमि से जो आसपास जो भूमि दिख रही है उससे ऊंचा भाग होता है, सबसे ऊंचा भाग होता है। तो समुद्र तल से अगर बोले तो कम से कम 2000 फीट ऊपर होना चाहिए या 600 मीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक, उसको हम पर्वत या पहाड़ बोलेंगे। और वहीं जहाँ पर हम पहाड़ी किसको बोलेंगे, पहाड़ी उसको बोलेंगे जो आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा हो, है ना, भाग होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 से कम हो। सिंपल सी बात है। पर्वत पर्वत किसको बोलेंगे और पहाड़ी किसको बोलेंगे, पर्वत पहाड़ी नाम से क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलता होगा, 2000 से कम जो चाहिए उसको हम बोलेंगे पहाड़, पहाड़ी, और उसके ऊपर है उसको पहाड़ या पर्वत बोलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश श्रृंखला और दक्षिण प्रदेश श्रृंखला, ये देखिए उत्तर प्रदेश श्रृंखला ये वाली उत्तर वाली, और ये दक्षिणी प्रदेश श्रृंखला, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश श्रृंखला हम देखेंगे, देखो काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी श्रृंखला, जहाँ पे हमें K2 गार्डविन स्थित है, आपकी देखिए 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये नोट कर ले। मोस्ट IMP है सभी एग्जाम के लिए। लद्दाख पर्वत श्रेणी हम देख ही चुके हैं, ये पर्वत श्रेणी आपको देखिए सतलुज नदी यहाँ से निकली आपकी, ठीक है। सिंध नदी भी है देखिए यहीं से निकलती है, ये वाली श्रेणियों से, है ना, लद्दाख श्रेणियों से। ये आपकी पीर पंजाल ये पीर पंजाल श्रेणी आपको देखने मिलेगी। फिर आपका पर्वत श्रेणी है ये देखने को मिलेगी ना, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, ये क्रम कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, देखो यहाँ 5 हो गए। अभी तक हम 3 देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय में तो ओनली हमें 3 ही मिलेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है, ध्यान रखें, ये क्रम भी पूछा जाता है। आगे चलेंगे, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी का ट्रांस हिमालय कहा जाता है। देखिए हो गया ना, यहाँ जफरान के फूलों की खेती जाती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, है ना। उत्तरी पर्वत में नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, हम देख ही चुके हैं 4 भागों में बांटे गए हैं, है ना। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी के पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है, 200 मीटर या 320 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर तक फैली हुई है। गढ़वाल हिमालय जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ नदी पर्वत श्रेणी चाहिए आपको दी गई है। कुमायूं हिमालय का नेपाल के उत्तर पश्चिम से उत्तराखंड के राज्य में स्थित है ये, ठीक है, कहाँ पे ये वाला है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, ठीक है, ये ध्यान रखें। बद्रीनाथ, केदारनाथ यही मिलेगा हमको, है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, है ना, गंगा, रामगंगा, है ना, यहीं से निकलती है ये नदी है, ठीक है, ये विषय ध्यान रखें इसका। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, देखिए 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदियों के आधार पर हम देखते हैं इसको, है ना, नेपाल हिमालय में स्थित है, देखिए, ठीक है, ये नेपाल हिमालय आपको दिख ही रहा है। यहाँ देखे तो हम कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय काली नदी के पूर्व से तीस्ता नदी तक लगभग 500 मीटर, है ना, 500 मील, सॉरी 500 मील ही हम 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। यह क्षेत्र में धौलागिरी, मनपुरा, मकालू, कंचनजंगा हम पढ़ी चुके हैं, इसको मौजूद है कहाँ पे, नेपाल हिमालय में, है ना। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे चोटी है।
जहाँ की आ जाए, जहाँ पे ऑप्शन नहीं हो वहाँ आपको दूसरी बताना पड़ेगी, ठीक है, पहली नहीं बता सकते हो, ये ध्यान रखें। त्रिप्रवत श्रृंखला हम देखेंगे, इसका क्रम देखते हैं। देखो यहाँ पे है ना, क्रम धोला धोला प्रवत श्रेणी है ना। नामचा पर्वत आपको बताइए कहाँ पे, ये ऊपर की ओर नामचा पर्वत इसको बोलते हैं। फिर कंचनजंगा आएगी, सॉरी मकालू पर्वत श्रेणी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा पर्वत और धलावीर है ना, ये ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे नामचा पर्वत पर्वत श्रेणी ये वाली है ना, फिर आपका कंचनजंगा मिलेगी, ठीक है, ये वाली, फिर मकालू पर्वत श्रेणी ये वाली, और एवरेस्ट, आपका एवरेस्ट है ना, अन्नपूर्णा, और ये आपका धौलावीर, ठीक है, ये क्रम है इसका, ध्यान रखें। तो इसको कभी क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर एंड होता है। और ये आपके लिए विशेष है कि आपको राज्यों के नाम भी विशेष याद होना चाहिए। तो हम राज्यों का अगर सीमाएं देखेंगे, देखिए आपका यहाँ पे ये बांग्लादेश ना, ये बांग्लादेश फैला हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर आपका सिक्किम के ऊपर आ जाएगा नेपाल, और इधर भूटान भी है ना, भूटान भी है साइड में आपका, ठीक है, विशेष ध्यान रखें इसको। तो इसको आपको अच्छे से देखना है ना, पूरा देखना है अच्छे से। इसका अध्ययन करने के बाद ही आप हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणी देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम आपको इतना समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इस लेक्चर को यदि आपको सही लगता है आपके हिसाब से तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और